दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो इसके रीज़न की वजह से यहाँ पर मैं अब इस टाइम पे अगेन डिस्कस नहीं करूँगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्यों ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जो भी कैंडल आप देख रहे हो बीटीसी ने एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। तो इस ग्रीन कैंडल के पीछे क्या रीज़न है, व्हाई डिड दिस ग्रीन कैंडल हैज़ मेड, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो अभी इस टाइम पे हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। बट अभी इस टाइम पे बात आती है कि अभी इस टाइम पे हमें अचानक से क्यों इतना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ एफओएमसी, यानी कि अगर आप देखो तो आज इकोनॉमिक इवेंट्स बहुत सारे आने वाले थे जो कि मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको बताया था। तो ये जो यहाँ पर पर मंथ सीपीआई वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये पॉजिटिव में आया है। दैट्स वाई कि आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट चीज़ अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी यहाँ पर जैसे मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस की थी कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की चांसेस है। चांसेस इन द सेंस यहाँ पर हमने बात की थी कि कैसे करके यहाँ पर बीटीसी ऊपर जा सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ द प्राइस ऑफ BTC सस्टेन अबव 63,135, यानी कि इसी पर्टिकुलर जोन के अबव अगर BTC सस्टेन करता है, यानी कि सपोर्ट हमें इसी जोन के अबव देखने को मिलती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट देखने को मिले जहाँ से हमें BTC के प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। इफ़ द प्राइस ऑफ BTC वाजंट एबल टू क्लोज अबव दिस, ये जो जोन है इसी जोन के अबव अगर प्राइस अपना क्लोजिंग नहीं दे पाती है, विच मीन्स कि हम यहाँ से नीचे ही आएंगे, जो कि अगेन हमें प्राइस समवेयर अराउंड 62,000 के आसपास जो जोन है इसी जोन पे देखने को मिलेगा। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क कि यहाँ पर जब प्राइस इसी जोन पे कंसोलिडेट हो तब आप यहाँ पर प्रेडिक्ट करके बता दो कि प्राइस 63,000 के आसपास आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी मॉर्निंग में भी बताया हुआ है। तो अब इस टाइम पे अगेन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि प्राइस ऑलरेडी ऊपर गया है, बट आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन ऑन BTC, क्योंकि अभी इस टाइम पे शॉर्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और मैं रेकमेंड यही करूँगा कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर बाइंग दैट डिप, जहाँ पर आप स्पॉट में अपना बाइंग बना रहे हो, देन यू कैन एक्यूमुलेट एज मच एज यू कैन। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि एग्जैक्टली आपको किस कॉइन पे अपना पैसे लगानी चाहिए। ठीक है, तो मैं किसी को यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो, तो इसके लिए मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जो मैं आपको बताऊँगा, जो कि मेरे हिसाब से जिनके अंदर मैंने ऑलरेडी अपना पैसे लगाए हुए हैं, तो उन ऑल्ट्स के ऊपर मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑल्ट कॉइन आएंगे मीम्स में, तो आई होप कि मीम्स में ना आप में से सभी लोगों ने मीम्स में कुछ ना कुछ ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बट द डार्क रियलिटी ऑफ द मीम इज़ दैट कि बहुत सारे लोग मीम को शीट कॉइन भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मीम एक स्कैम प्रोजेक्ट्स है मीम कॉइन्स। तो मेरे हिसाब से देखो कि आज के डेट में जितने भी पैसे बने हैं, जितने भी बड़े बड़े पैसे लोगों ने बनाए हुए हैं, उनमें से यहाँ पर ज़्यादातर पैसे यहाँ पर मीम कॉइन्स में बने हुए हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितने भी लोगों का लॉस हुआ है, तो ज़्यादातर लॉस मीम कॉइन्स में भी हमें देखने को मिला है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए क्या करना है कि मीम कॉइन्स में आपको अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लेनी है। लेट सपोज कि यहाँ पर किसी बंदे का पोर्टफोलियो है $100 का, ठीक है, तो उसमें से वो क्या कर सकता है कि वो $10 का रिस्क मीम कॉइन पे ले सकता है, यानी कि $10 का रिस्क मीम कॉइन में वो अपना लगा सकता है। लेट सपोज कि इफ़ यू आर हैविंग ए $1,000 पोर्टफोलियो, देन यहाँ पर कोई भी $100 का रिस्क मीम्स में ले सकता है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके पास $1,000 है और 1,000 में से पूरा 1,000 आपने मीम पे लगा दिया, ये बेवकूफ़ी होगी और ऐसे करके हो सकता है कि आपका पूरा फंड भी चले जाए। तो मीम्स में आपको हमेशा सेफ साइड में खेलना चाहिए। ठीक है, तो मीम्स में अभी इस टाइम पे पेप ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैली में है, पेप ने ऑलरेडी एक अच्छा सा रैली ले ली है। तो अभी इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं होगा पेप में अपना एंट्री लेने का। ठीक है, क्यों फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेप में जितने भी लोगों ने पहले भी एंट्री ली होगी, लेट सपोज कि यहाँ पर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी होइल के बात कर रहा हूँ जिसने $1 मिलियन पेप में लगाया होगा, वो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि उसका 2 या 3 मिलियन ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो वो बंदा क्या करेगा, कम से कम अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा, और जितना ड्रॉप डाउन होगा उसमें क्या होगा कि उतने रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते जाएंगे। तो इसके लिए बेटर यही है कि पेप से दूर रह सकते हो अभी इस टाइम पे। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो प्रॉफिट को बुक करके अपना रख सकते हो।
उसके बाद मिम के अंदर आता है फ्लोकी। तो फ्लोकी में अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, और फ्लोकी के अंदर अब इस टाइम पे यहाँ पर एंट्री बन सकती है पार्ट्स में, ठीक है। तो जो भी आपका रिस्क एपिटाइट है, जो जितना भी आप रिस्क ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप फ्लोकी के अंदर भी अपना एंट्री लगा के रख सकते हो, जहाँ पर आप एक अच्छा सा प्रॉफिट भी फ्लोकी से भी ले सकते हो, ठीक है। एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के बारे में जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करके रखा हुआ है, जैसे कि ARB हो गया, उसके बाद आपके पास आ जाता है डॉट, सोलाना, ये सब कॉइन्स के ऊपर मैं पहले से ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो होप कि आप में से सभी लोगों के पास ये कॉइन्स होल्डिंग में है। बाकी यहाँ पर अगर आपको लिस्ट ऑफ न्यू लॉन्च्ड कॉइन्स के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आने वाले टाइम में उनके ऊपर भी बात करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।